बरेली वार्ड 19 कजादासपुर ग्राम समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नरेश प्रसाद विश्वकर्मा ने सभा को आयोजित किया। कार्यक्रम पुरानी मस्जिद के पास किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक इरफान कादरी ने भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना। जनता से अपील की इस बार साइकिल को ही जिताना है, नहीं तो ये भाजपा हमारे समाज को इसी तरह से परेशान करती रहेगी और महिलाएं और किसानों पर अत्याचार होता रहेगा। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सचिव जय दुर्गा भास्कर और अफसर खान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड 19 के प्रत्याशी नरेश प्रसाद विश्वकर्मा को साइकिल पर मोहर लगाकर विजय बनाए एवं वार्ड के प्रभारी खालिद भाई ने संचालन किया। इस कार्यक्रम में कपिल देव विश्वकर्मा, शिव यादव, दिलशाद सलमान आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। अब मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, ये तो हमारा ज़िले का वो बता पाएगा कि 80 में 80 हैं या कुछ उसमें कम है, चूँकि मैं एक बाहरी आदमी हूँ, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। आप बाहरी आदमी अपना कैसे कह रहे हैं जब पार्टी के नहीं, बाहरी का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है, लोकल नहीं हूँ मैं, ज़रूरी थोड़ी है, मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता हूँ, मैं तो एक चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। अब ज़िला और महानगर कमेटियाँ वो तय करती हैं ना उम्मीदवारों को। अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है, हमारे खालिद भाई बता रहे हैं, ये भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं कि 80 कैसे वार्डों में समाजवादी पार्टी के पार्षद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। ठीक, चलिए। मोहम्मद खालिद साहब समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम खान साहब, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब मोहतरम जयप्रकाश भास्कर साहब और वार्ड नंबर 19 से पार्षद पद के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जनाब नरेश प्रसाद विश्वकर्मा जी, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, नौजवानों 18 साल की नौजवानी और नशे में चूर हो क्या रहा है, हालात किस तरह के हैं, देश किधर जा रहा है। अगर इस जमहूरी निजाम में, लोकतंत्र निजाम में वोट देते वक्त हमने और आपने इस चीज का फैसला नहीं किया कि सही गलत क्या है, इसमें किसी एक व्यक्ति के फायदे की बात नहीं है, अपने नफे नुकसान की बात नहीं है, ये पूरे देश और प्रदेश के नफे नुकसान की बात है। संविधान खतरे में है, दस्तूर खतरे में है, आईन खतरे में है, और अगर आईन खतरे में पड़ गया, दस्तूर बदल गया, तो आज तो फिर भी तुम कुछ ना कुछ जिंदगी अपनी अमन चैन से गुजार ले रहे हो। जिस दिन इस मुल्क पर दस्तूर को बदलने की ताकत लोगों को हासिल हो गई, फिर तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए वोट देते वक्त बहुत सोचने समझने की जरूरत है। यूं तो ये महानगर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव हो रहा है और नगर निगम में पार्षद का चुनाव हो रहा है, लेकिन जमहूरियत लोकतंत्र में ये पहली सीढ़ी होता है, ये इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है। इसमें शासन प्रशासन कोऑर्डिनेशन तो करता है, मदद तो करता है, लेकिन पूरी तरह से जो मेयर और वार्ड मेंबर होता है उसको बहुत बड़ी पावर होती है। जो मजदूर, गरीब, किसान, शोषित, वंचित की तकलीफें परेशानियां होती हैं, वो उसकी राज्य स्तर पर और राज्य स्तर पर ज्यादा नहीं, बल्कि उसकी लोकल बॉडीज पर ज्यादा निर्भर करती है। गरीबों का भला जो नगर निगम, नगर पालिका से हो जाता है, वो सरकारें नहीं कर पाती हैं। इसलिए तमाम शोषित, वंचित, गरीबों, मजलूमों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हितों में ध्यान रखते हुए आने वाली 11 तारीख को अपना मतदान करना है। इसलिए कि हमारे एक वोट से सारे वार्ड की काया पलट सकती है और आपके शहर महानगर की काया पलट सकती है। हमारी पार्टी के उम्मीदवार नरेश प्रसाद विश्वकर्मा जी है। दूसरा कोई आदमी भ्रमित कर रहा है, ये प्रचार कर रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। आप सब जानते हैं, आंखों में धूल छोकने के मुतरादिफ है। सिंबल किसी के पास है, नाम किसी के पास है, चिन्ह किसी के पास है, और जिसके पास समाजवादी पार्टी झंडा चिन्ह कुछ भी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वही है जो साइकिल निशान लेकर अखिलेश यादव का झंडा लेकर आपके बीच में आया है, वही समाजवादी पार्टी का आपके बीच का उम्मीदवार है। वो चाहे जितना भ्रम फैलाता रहे, उसकी बातों में नहीं आना है, बल्कि
के अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी के हक में देना है। और समाजवादी पार्टी के हक में ही क्यों देना है? आप जानते हैं 2 तरह की सियासत इस मुल्क में हो रही है, एक मोहब्बत की हो रही है, एक नफरत की हो रही है। बसपा और कांग्रेस का कहीं कोई वजूद नहीं है। अगर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे कोई जमात, कोई सियासी जमात लड़ रही है, कोई लीडर उनका पीछा कर रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर नफरत की सियासत को मोहब्बत की सियासत कायम करके कोई जमात इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी तो वो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव है। इसलिए हमें नफरत की सियासत को परास्त करना है, नफरत की सियासत को पराजित करना है और मोहब्बत की सियासत को कायम करना है। आप सब जानते हैं मोहब्बत इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिस परिवार में इत्तेहाद होता है वो परिवार तरक्की करता है, जिस मोहल्ले में इत्तेहाद होता है वो मोहल्ला तरक्की करता है, और जिस शहर में इत्तेहाद होता है वो शहर तरक्की करता है। तो तरक्की मिलने जुलने में है, नफरत की बयार और हवा चलाने में नहीं है, नफरत की दीवार खड़ी करने में नहीं है। जब सारे लोग हिंदू मुस्लिम एकता कर लेते हैं तो इस देश से अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। और ये हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, कोई आज की नहीं है, बरसों पुरानी है, सदियों पुरानी। टीवी खोलो तो लगता है पूरे मुल्क में नफरत ही नफरत है, कोई एक दूसरे के करीब नहीं। लेकिन जब आप अपने वार्ड में आओ, मोहल्ले में आओ, तो सारे कमती समाज के लोग एक साथ रह रहे कि नहीं रह रहे? हमारे घर उनके घर के बराबर है, हमारी दुकान उनकी दुकान के बराबर है, हमारा लेन देन भी एक दूसरे से हो रहा है, हम एक दूसरे की शादी ब्याह लगन में भी जा रहे हैं, वो हमारी ईद में आ रहे हैं, हम उनकी दिवाली में जा रहे हैं। ये टीवी में जो नफरत के माहौल कायम किए जा रहे हैं वो धरातल पर नहीं है, ये सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब है। हम आप सब सदियों से रहते आए हैं, कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की दीवार नहीं खड़ी कर सकता, नहीं खड़ी सकता। आज वक्त का तकाजा ये है कि आप किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। आज हम अगर किसी के साथ खड़े होंगे तो फिरका परस्त ताकतों को कहीं ना कहीं बहुत धक्का लगेगा कि ये कहां आपसदारी इनकी कायम हो गई है। विश्वकर्मा जी हारने न पाए और जब 19 वार्ड का रिजल्ट आए तो 13 तारीख को वार्ड में एक एक जबान पर हो कि मुसलमानों ने एक हिंदू भाई समाजवादी पार्टी की मदद की है और उनकी मदद से ये पार्षद 19 वार्ड के बने हैं। अरे हमारे एक वोट से ये पार्षद बन जाएंगे। संदेश पूरे वार्ड में ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की चाहे कितनी सियासत कर ले, लेकिन आप 19 नंबर वार्ड के लोग एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इस तरह से आप हजरात को अपना एक एक वोट देना है। अरे बताओ, ये मेरी बात की तारीफ करते हो? करते हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे बताइए बुजुर्ग, मेरी बात की तारीफ करते हो नहीं करते हो? तारीफ करना चाहिए। ये वक्त ऐसा है कि हमें इनका हाथ पकड़ ले ही लेना चाहिए और फिरका परस्तों की आंखों में धूल झोंक के बता देना चाहिए कि देखो, एक तरफ विश्वकर्मा है, एक तरफ इरफानुल हक है। विश्वकर्मा ने हाथ इरफानुल हक का थामा और इरफानुल हक ने विश्वकर्मा का दामन थाम लिया है। ये देश नफरत से नहीं, एक दूसरे का हाथ थामने से चलेगा। तो आप मदद करेंगे इनकी? इंशाअल्लाह। झांसे में तो नहीं आएंगे, नहीं। कोई कहे मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और कोई भ्रम की राजनीति कर ले। कोई भी यहाँ भी कुछ ऐसे दलाल टाइप के लोग जो अखबारों में इस तरह की बातें करें, उनसे कहना डिबेट कर लेना। तुम बिके हुए लोग हो, आरएसएस के वो दलाल हैं। मैंने उन दाढ़ी टोपियों वालों को देखा है कि अपने स्वार्थ के लिए वो आरएसएस के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमें और आपको तकसीम करने के लिए ऐसे बयान देते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कोई जमात नाकाम कर सकती है तो समाजवादी पार्टी, हमें पहले भाजपा को हराना है और जब भाजपा को हराना है तो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे जमा होना।
तो बताओ बटोगे तो नहीं? नहीं अरे बटोगे तो नहीं? नहीं किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे? हमारा निशान साइकिल है, हमारी पार्टी साइकिल है। समाजवादी पार्टी है। और मेयर का चुनाव बहुत बहुत निर्णायक उसमें है ही। मेयर का चुनाव जी हमारे नेता ने दाया दिखाया, बाया बहुत अच्छा दांव मारा है। बहुत अच्छा दांव मारा है और भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी है। पहले कोई और था, दिखाया कुछ और जब वक्त आ गया तो ऐसा चरखा दांव लगाया कि भाजपा आपके मेयर के चुनाव में चारों खाने चित बरेली में होने जा रही है। मेयर साहब तोमर साहब ने नींदें चुरा ली है, मजबूर कर दिया है। आप किसी के बहकावे में मत आना। मायावती जी उसी की एजेंट है, झंडा बिल्ला इनका होता है और इनका सिंबल बसपा का आरएसएस बांटती है। 100 विधायकों के सौदे मायावती जी कर लेती है कि ये ले जाओ, ये इतनी सीटों की, ये पैसे इतने हमें दे जाओ, और फिर आरएसएस तय करती है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कौन सा उम्मीदवार तय रहेगा। तो आप बताओ ऐसी पार्टी की कोई हैसियत है चाहे किसी शक्ल में आ जाए? अरे वो उम्मीदवार होगा उसके तो ये भी नहीं है, चाहे हमारी शक्ल में क्यों ना आ जाए। ये सियासी लड़ाई है, ये जात बरादरी में फंस के लड़ना जीती नहीं जा सकती। ये नीतियों और उसूलों का सिद्धांतों पर जीती जा सकती है। मायावती की न नीयत ठीक है न नीति ठीक है। उसका झंडा लेकर जो भी आएगा हमारा उससे कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की नीयत भी ठीक है, नेता भी ठीक है। जिसकी नीयत और नीति दोनों ठीक है, हमारा एक एक वोट उसी उम्मीदवार को जाए। इरफान कादरी जिंदाबाद, इरफान कादरी जिंदाबाद, इरफान कादरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो चूंकि आखिरी दिन नाम वापसी के ये हुआ तो हमारे मेयर से नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्ण हिमायत है उन्हें। उनका निशान कार है और उनका निशान साइकिल है। वार्ड में साइकिल जीप और मेयर में जीप, दोनों पर मोहर लगाना। मोहल्ले में पतली गली है, साइकिल चलाना, और हाईवे पर आ जाए तो जीप में बैठ के लॉन्ग रोड पे खूब दौड़ाना। और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर विश्वकर्मा जी को कामयाब बना देना। और विश्वकर्मा जी लोहे की पूजा करते हैं, लोहे की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जी हैं, ये जीत गए तो इनके पास इतने औजार हैं कि फास्टर का परस ताकत कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।